डॉक्टर जिसने 1 लाख आंखों को बचाया, वो डॉक्टर जिसने 3 दिन में 300 मरीजों का इलाज किया और लोग जिन्हें दृष्टि के देवता कहते हैं, सुदूर हिमालय के एक ओलांगचुला गांव में जन्मे। संदूक का गांव इतना दूर था कि निकटतम स्कूल 1 सप्ताह की पैदल दूरी पर था और कोई स्वास्थ्य पोस्ट नहीं दे। रोहित की बहन की 17 साल की उम्र में क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। इस अनुभव ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। रोहित का मानना था कि हर कोई आय की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का हकदार है। उन्होंने मोतियाबिंद के इलाज के लिए अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने का फैसला किया, एक ऐसी स्थिति में जो सभी वैश्विक अंधेपन के आधे मामलों के लिए जिम्मेदार था। विकसित क्षेत्रों में मोतियाबिंद का आसानी से इलाज किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के गरीब हिस्सों में इलाज मुश्किल और निषेधात्मक रूप से महंगा है। संदूक रोहित एक उत्साही और मेहनती छात्र जिसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 3 साल का नेत्र विज्ञान निवास पूरा करने के बाद रोहित नेपाल लौट आए। 1980 में नेपाल अंधता सर्वेक्षण पर काम करते हुए रोहित की मुलाकात अतुलनीय फ्रेड होलोज से हुई, जो एक ऑस्ट्रेलियाई नेत्र सर्जन थे जो जल्द ही उनके गुरु बन गए। होलोज ने रोहित को अपने जीवन का रास्ता चुनने में मदद की, उन लोगों को दृष्टि बहाल करने के लिए जो अनावश्यक रूप से अंधे हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल में हॉलोज के साथ अध्ययन किया। हॉलोज और रोहित का यह दृढ़ विश्वास था कि इलाज योग्य अंधेपन वाले सभी लोगों को दृष्टि बहाल करने का अधिकार है। इसके अलावा निम्न से मध्यम आय वाले देशों में लोग विकसित दुनिया के लोगों की तरह देखभाल और प्रौद्योगिकी गुणवत्ता के पात्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए रोहित ने प्रत्यारोपित इंट्राओकुलर लेंस का उपयोग करके मोतियाबिंद माइक्रो सर्जरी तकनीक के बारे में सीखा। वो इस तकनीक को अपनाना चाहते थे और गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहते थे। रोहित इंट्राओकुलर लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद सर्जरी करने वाले पहले नेपाली डॉक्टर थे और दुरुस्त नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रो सर्जिकल प्रक्रिया को वितरित करने के लिए अग्रणी थे। अपने क्षेत्र में अन्य डॉक्टरों के भारी संदेह के सामने डॉक्टर रोहित ने यह साबित करने के लिए अथक प्रयास किया कि पश्चिमी मानकों द्वारा अयोग्य माने जाने वाले स्थानों में उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सफलतापूर्वक दी जा सकती है। रोहित की सरलता के परिणाम स्वरूप एक सिवनी रहित सर्जिकल प्रक्रिया हुई जो कम लागत पर सुरक्षित उच्च गुणवत्ता और उच्च मात्रा में आउटपुट प्रदान करती है। काठमांडू के सर्जन ने भारत और एशिया के सुदूर गांवों में गरीबों को दृष्टि बहाल करने के लिए घोड़ों और बसों के ऊपर सवार होकर दूर गांवों की यात्रा की है। 1994 में डॉक्टर रोहित ने तिलगंगा नेत्र केंद्र को खोजने में मदद की है। तिलगंगा औसतन 1 सप्ताह में 2500 रोगियों का इलाज करते हैं, जो भुगतान करने में असमर्थ लोगों के लिए सर्जरी शुल्क माफ करते हैं। क्योंकि बहुत से गरीब और अंधे काठमांडू नहीं जानते, डॉक्टर रोहित नेपाल के दूर दराज के हिस्सों और पूरे हिमालय में ट्रैकिंग करके उन लोगों तक पहुंचते हैं। हिमालय के एकांत इलाकों से लेकर उत्तर कोरिया के हर्मिट किंगडम तक नेपाल के इस नेत्र रोग विशेषज्ञ ने उन लोगों को अपना उपहार दिया है, जो कभी कभी उन्हें देखने के लिए कई दिनों तक ट्रैक करते हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने सबसे वंचित लोगों को बेहतर जीवन की दिशा में काम करने के लिए भी सशक्त बनाया है। रोहित कहते हैं, मेरा जुनून और प्यार यह देखना है कि दुनिया के इस हिस्से में अंधापन न रहे। यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को न्याय संगत सेवा मिलती रहे। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि हर कोई इसे प्राप्त कर सके। डॉक्टर रोहित से नेपाल में बहुत से लोग, जिनमें से अधिकांश गरीब, रोहित के काम से लाभान्वित हुए हैं। जहां उन्होंने काठमांडू में तिलगंगा नेत्र विज्ञान संस्थान की स्थापना की और नियमित रूप से हिमालयी राज्यों के ऊंचे पहाड़ों और निचली भूमि के दूर दराज के गांवों का दौरा किया है। अपने साथ विशेषज्ञों की टीम और उपकरण लाए। जब 2015 में नेपाल में एक विनाशकारी भूकंप आया तो रोहित ने एक कदम आगे बढ़कर अपने व्यापक दृष्टि बचत नेटवर्क को एक जीवन रक्षक नेटवर्क में बदल दिया, जो विकसित बुनियादी ढांचे के बिना क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सा राहत, भोजन और आश्रय प्रदान करता था। अपने मूल देश में यह उल्लेखनीय व्यक्ति दर्जनों बैक टू बैक सर्जरी करते हुए अपने दिन बिताते पाया जा सकता है। फिर भी वह दृष्टि, समय और फिर से उपहार दे रहा है। दुनिया भर के डॉक्टरों को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। यह बात उन 5 मिनट की प्रक्रियाओं के बाद का है जब लोगों की आंखों से पट्टियां उतार दी जाती है और रोहित को लोगों की आंखें खुलते हुए देखने को मिलती है। यह अग्रणी डॉक्टर अपने काम की खुशी और शक्ति को महसूस करता है। आप इनके चेहरे पर जो मुस्कान देखते हैं वह वास्तव में इनको प्रेरणा देती है। यह एक बहुत शक्तिशाली क्षण है। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना डॉक्टर संदूक रोहित की आत्म मिशन रहा है। यह हमेशा जारी रहेगा
किसी को भी जिसे इसकी आवश्यकता है उसकी भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना पूर्व और पश्चात के साथ ऐसा करने के लिए आंखों की रोशनी वापस लाना है। देखभाल जो दुनिया भर में उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा को टक्कर देती है। डॉक्टर रुइट वह 12 घंटे के दौरान नेत्र शिविरों में दर्जनों निर्दोष मोतियाबिंद ऑपरेशन कर सकता है। ऑपरेटिंग टेबल पर अथक रूप से काम करते हुए सर्जिकल चेयर पृथ्वी पर सबसे आरामदायक जगह है जो मेरे पास है। डॉक्टर रुइट और तिल गंगा के सहयोगियों ने उत्तर कोरिया, कंबोडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इथियोपिया और घाना के रूप में दूर तक काम किया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।